ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे बाबा प्रेमानंद के अपमान को लेकर शुरू हुए घमासान की। दरअसल देखिए, राजस्थान कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं और आईजी किशन सहाय मीणा ने एक ऐसी बहस छेड़ दी है जिसने पूरे देश के संत समाज और भक्तों को आक्रोशित कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि आईजी मीणा ने न केवल ईश्वर, अल्लाह, गॉड या फिर वाहेगुरु जैसी सर्वोच्च शक्तियों के अस्तित्व को सिरे से नकार दिया, बल्कि उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए संत प्रेमानंद जी महाराज, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और अनिरुद्धाचार्य जी की तुलना विवादित जाकिर नाइक और तारिक मसूद जैसे कट्टरपंथियों से कर दी। अब आईपीएस अधिकारी की इस विवादित टिप्पणी के बाद धर्म नगरी काशी में नाराजगी देखने को मिल रही है। लोग इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं और इस वक्त आईपीएस अधिकारी का विरोध भी किया जा रहा है। घमासान क्यों शुरू हुआ, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, पूरी जानकारी आपको विस्तार से आगे देंगे। लेकिन कुल मिलाकर देखें, बाबा प्रेमानंद महाराज को जिस तरीके से यहां पर निशाने पर लिया गया है और विवादित बोल जो बोले गए हैं, इसे लेकर लोगों में जबरदस्त नाराजगी इस वक्त देखने को मिल रही है। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। आईपीएस किशन सहाय मीणा का बयान इन दिनों सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने दरअसल प्रेमानंद महाराज, अनिरुद्धाचार्य और धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को अंधविश्वासी कहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये लोग अंधविश्वास फैलाते हैं। प्रेमानंद महाराज को कहा है कि राधा राधा नाम जपने से कोई पार होने वाला नहीं है, आपको अपना कर्म करना होगा। देखिए, काशी के तमाम लोग हैं, सीधे इनसे जुड़ना चाहेंगे और इनसे बात करना चाहेंगे। दरअसल उनका एक और बयान है जिसमें जाकिर नाइक और ताकिर मसूद से भी तुलना इन्होंने किया है। एक आईपीएस अधिकारी और देश के साधु संतों को इस तरीके से बयान देना कितना सही है? बहुत निंदनीय कार्य किए हैं। संत का एक अलग मर्यादा होता है, एक अधिकारी का अलग मर्यादा होता है, और दोनों में बड़ा अंतर है। संत समाज में संस्कृति को और संस्कार पैदा करता है, एक अधिकारी की बस में नहीं है संस्कृति को संस्कार पैदा करना। और संत जो है एक अधिकारी से ऊंची चीज़ है। अधिकारी का काम है आपको प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखना। किसी के बारे में टीका टिप्पणी करने का अधिकार उनके पास नहीं है, न उनके पास अलग से कोई संविधान है। अगर इस तरह का वो बयान किए हैं स्वामी प्रेमानंद जी के महाराज के ऊपर, तो हम लोग काशी वासी और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पूरे छात्र हम लोग घोर निंदा उनका करते हैं। जिस संत की बात करोड़ों हिंदू मानते हैं और उनको फॉलो करते हैं, उनको अंधविश्वासी कहना? पहले तो आईपीएस कैडर के अधिकारी आईपीएस कहना ही हम लोगों की मूर्खता होगी। उनको कोई पद प्रतिष्ठा लेना, अधिकारी बन जाना ज्ञान का मूल्यांकन नहीं होता है। दूसरी बात कि कोई भी वाणी का प्रयोग लोग करते हैं, भाषा बोलते हैं, तो अपने ज्ञान के अनुकूल ही बोलते हैं। जिस प्रकार से उनका ज्ञान होगा वो बोले होंगे। दूसरी बात, उनकी सामर्थ्य और क्षमता नहीं है, चाहे आईपीएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे जो भी हो, कि प्रेमानंद जी के बारे में टीका टिप्पणी करें। भाई, कहा जाता है हमारे सनातन में कि महापुरुषों का जब जन्म होता है, महापुरुष आते हैं इस धरती पे, तो उनके बारे में किसी की सामर्थ्य नहीं होती कि उनके बारे में वर्णन करे या उनके चरित्र को दर्शाए या उनके बारे में बताए। अगर ऐसा उन्होंने किया है तो निंदा तो हम करने के अधिकारी नहीं है, निंदा तो नहीं करेंगे, लेकिन उनका विरोध करेंगे। और किसी बिंदु पे अगर वो अपने आप को अधिकारी समझ रहे हैं, अधिकारी हैं, और ज्ञान का उनको अहंकार हो गया है, तो हम लोगों से डिबेट कर ले भाई, अपने पद का जो है दिखाएं। बाकी हम लोग करने के लिए हैं, उनका हम लोग जो है विरोध करेंगे, ठीक है ना। अगर कोई एक संत नहीं है, चाहे अनिरुद्धाचार्य हो या प्रेमानंद हो या फिर धीरेन्द्र शास्त्री हो, सबका विरोध विज्ञान पे चल रहे हैं, सनातन को नहीं मान रहे हैं और खुद आईपीएस है। ये थोड़े से समझना होगा कि ऐसे मूर्ख लोग हैं ना, अपने पद को कहीं ना कहीं दूषित करते हैं, एक घात पहुंचाते, चोट पहुंचाते हैं। चिंतन करिएगा कि ये जो अपने आप को आईपीएस हैं, जो है अधिकारी हैं, है ना, ये चिंतन करिए कितने लोगों को बना दिए होंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने जो है हर वर्ष 200-250 जो है गरीब कन्याओं का विवाह करते हैं। कैसे करते हैं वो? अभी आप देख रहे हैं कि वो कैंसर जो है ट्रामा सेंटर खोलने जा रहे हैं। ये कभी जीवन में कर पाएंगे? इनकी 7 पीढ़ियाँ बीत जाएंगी। यहाँ तक कहते हैं प्रेमानंद जी महाराज की ये जो बात करें, प्रेमानंद जी महाराज जी ने पूरे विश्व को क्या अलख दे दिया।
लोग जो है नशा मुक्त हो गए, रोग मुक्त हो जा रहे हैं, वो स्वयं पीड़ित हैं, लेकिन आज तक किसी ने देखा क्या कि वो पीड़ित हैं? कभी अपने रोग से वो करा रहे हैं? कभी ऐसा किसी ने नहीं देखा होगा। लेकिन ये व्यक्ति इतने बड़े पद में रह करके स्वयं हर दिन, इसके ऊपर तो न जाने कितने सारे आरोप लगे हैं, ये कितना भ्रष्ट जो है अधिकारी है। इसके जो है आप थोड़ी से देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये जो है ऐसे भ्रष्ट लोग और जो है इतने। के अलावा जाकिर नाइक और ताकिर मसूद से भी तुलना किया गया। अब जाकिर और ताहिर जैसे लोगों को आप समझिए कि इनके ऊपर कितनी धाराएं लगी हैं। ये देश विरोधी लोग हैं, ये आतंकवाद को पैदा करने वाले हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले हैं, न जाने कैसे कैसे कृत्य करते हैं ये जो है। यहाँ तक कहते हैं कि जो है नहीं कहना चाहिए जो है ना, तो ये धूर्त लोगों से जो उनकी तुलना करेंगे। अरे तुम्हें मूर्ख यहाँ तक समझ में आना चाहिए, तुम जिसे अंधविश्वास कहना चाह रहे हो, तुम कह रहे हो कोई भगवान नहीं होता है, कोई अल्लाह नहीं होता है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई ऐसा विषय ही नहीं है। तुम अपने मूर्ख पिता को नहीं मानना शुरू करो। हमारे यहाँ कहा गया मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, है ना, गुरु आचार्य देवो भव। तुम अपने माता पिता को कह दो ना कि जो मेरे देवता नहीं है, मेरे जो है भगवान नहीं है, ये तुम कह सकते हो। और जिसने भी तुम्हारा नाम दिया होगा वो भी कोई आचार्य रहा होगा, कोई संत रहा होगा, कोई गुरु परंपरा का अधिकारी व्यक्ति रहा होगा जिसने तुम्हारा नाम किशन दिया था। और आज तुम उस किशन नाम को लाचार कर रहे हो। अरे किशन शब्द क्या है? क्री नाम सर्वस्वम, क्षणम नाम बीज रोपकम। अरे भाई, जो संसार का बीज रूपी है वही तो कृष्ण है, और तुम वैसे कृष्ण नाम को दूषित कर रहे हो, मूर्ख कहीं के। तुम्हें समझ में आना चाहिए, लज्जा आनी चाहिए। प्रेमानंद जैसे महाराज जी लोगों पर, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों पर जो तुम आक्षेप करते हो, और ये कि अंधविश्वासी हैं। अरे भाई, तुम इसरो के प्रमुख को तो आप सभी जानते ही है ना, सोमनाथ जी को। सोमनाथ जी ने क्या कहा कि मैं गीता से प्रेरित होकर के और जो है मैं ये चंद्रयान जो है बना पा रहा हूँ, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुँच पा रहा हूँ। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप जो है इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ जी का बयान आप सबने सुना होगा। वो कहते हैं मैं गीता से प्रेरित हूँ। जिसने जो है ये विमान का आविष्कार हुआ, उसने कहा कि जो है मैं अथर्ववेद से प्रेरित हूँ। अथर्ववेद बताता है कि विमान शास्त्र क्या है, भरद्वाज जी ने लिखा है। ये अंधविश्वासी हैं। ये सारी ऋषि परंपरा है, भारतवर्ष की ये परंपरा, यही ज्ञान वैभव है। इस मूर्ख को क्या कहें। खैर, ये मीडिया में बने रहने के लिए लोग ऐसा सब कुछ करते हैं और कुछ नहीं है। अंततः आपसे भी हम जानना चाहेंगे किस तरीके से इनके बयान को देखते हैं। देखिए, अत्यंत निंदनीय है। और हमारे प्रेमानंद जी, संत धीरेन्द्र शास्त्री जी, अनिरुद्धाचार्य जी, ये लोग सनातन के धरोहर हैं। सनातन की जो है एक वृद्धि कर रहे हैं, सनातन को सर्वोपरि स्थान पर ला रहे हैं, और सनातन सर्वोपरि है ही। सर्वप्रथम जानने की यह बात है कि सनातन में हमारे यहाँ 4 वेद हैं। 4 वेद में जो बोले हैं अभी कि जो है विज्ञान को नहीं मानते हैं, विज्ञान को जो है, तो वेद से ही जो है विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। विज्ञान की उत्पत्ति वेद से हुई, अथर्ववेद से हुई है। विज्ञान जहाँ से चलता है वो सनातन है। सनातन यदि नहीं है तो कुछ भी नहीं है, संसार में कुछ भी नहीं है। और हमारे प्रेमानंद जी संत कितने ऐसे युवाओं को अच्छे मार्ग पर प्रेरित किए हैं कि आज नशा मुक्त हैं, कोई भी विचार नहीं है। कितने अच्छे जो है युवा अच्छी पीढ़ी पर चल रहे हैं और भारतवर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे मूर्ख को लोग और हैं, संस्कृत के छात्र आप भी हैं, क्या राधा राधा नाम जपना नहीं चाहिए? नहीं, क्यों नहीं जपना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूँ कि उनका विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनका अब समय विनाश का आ गया, इसलिए ये सब मतलब बोल रहे हैं, और पक्का ही मतलब उनका विनाश होगा। ये जो मतलब अंधविश्वास फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि मतलब भगवान है ही नहीं है। अपने माता पिता से पूछिए कि आप माता पिता ने कितनी मन्नतों के बाद आप मतलब जन्म लिए हैं, पहले माता पिता से पूछिए तो। और आप कह रहे हैं कि भगवान होते ही नहीं, पहले माता पिता से पूछिए आप कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं। आपके माता पिता ही स्वयं बता देंगे कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं। और ये राधा नाम जप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। और उनका विनाश का समय आ गया है, इसलिए विनाशकाली विपरीत बुद्धि। देखिए, आईपीएस किशन सहाय मीणा के बयान के बाद काशी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के शोध छात्रों का प्रतिक्रिया आपने देखा। विरोध प्रकट कर रहे हैं, खेद प्रकट कर रहे हैं और आक्रोशित भी छात्र नजर आ रहे हैं। सहयोगी सुजीत के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। और इधर देखिए, जयपुर से हमारे संवाददाता प्रशांत यादव ने जयपुर में अखिल भारतीय संत समिति के प्रदेश अध्यक्ष स्वामी बाल मुकुंद आचार्य से खास बातचीत की।
उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारी को पद पर बने रहने का अधिकार है ही नहीं। जो धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाते हैं उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। सुनिए। प्रेमानंद जी महाराज जो पूरे देश भर में अब पूजे जा रहे हैं, उनके लिए राजस्थान बैच के एक आईपीएस आईजी ने यह कहा है कि प्रेमानंद जी महाराज अंधविश्वासी है और अंधविश्वास फैला रहे हैं। क्या कुछ कहना है इस पर, इस पूरे मामले पर, ये जानेंगे। हमारे साथ में बाल मुकुंद आचार्य जी मौजूद है। महाराज, इस तरीके की टिप्पणी और इतने बड़े पद पे पढ़े लिखे व्यक्ति के द्वारा क्या कहना चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं पूज्य सभी संतों को आदर पूर्वक प्रणाम करता हूँ। और ये भारत की सनातन संस्कृति है, यहाँ की परंपराएं हैं, ऋषियों का देश है ये। और यहाँ ऋषियों का, संतों का महत्व सर्वोपरि है इस भारतवर्ष में। वहाँ पर उस भारतवर्ष में ऋषियों का अपमान करना, संतों के प्रति इस प्रकार के भाव रखना, और आपको अगर कहीं उनके वचनों से, उनकी बातों से अगर कहीं आपको सरोकार नहीं है तो आप ना माने, लेकिन कम से कम आप निंदा करके जो लोग उनके अन्यायी हैं, जो उन्हें मानते हैं, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं देश और दुनिया में, आप उनको तो कम से कम उनकी आत्मा को ठेस पहुंचाने का काम नहीं कर सकते। जो भी संबंधित अधिकारी हैं, मैं सम्मानपूर्वक यही निवेदन करूंगा कि आप क्षमा मांगें। आगे से आप किसी भी संत के लिए, ऋषियों के लिए इस प्रकार के अपमानजनक कोई शब्द बोलेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान अध्यक्ष होने के नाते सम्माननीय जो भी अधिकारी हैं उनसे एक अनुरोध कर रहा हूँ कि आप जिस प्रकार से प्रेमानंद जी महाराज के लिए जो कुछ भी आपने बोला, उससे हम सभी को बड़ा वेदना है, दुख है। और उनके लाखों करोड़ों अन्यायियों को जो उनको सुनकर और अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं, ये परिवर्तन हुआ है, उन सब के प्रति इस प्रकार का आप भाव रखना या उनकी निंदा करना या उनके लिए इस प्रकार का बोलना, ये आप संतों का तो अपमान कर ही रहे हैं, साथ में जो सनातनी हैं, भगवान के प्रति, संतों के प्रति भाव रखते हैं और उनके प्रचनामत को, सत्संग को, उनके दिए उपदेशों को सुनकर अपने जीवन में लाभ लेते हैं, ये आप उनका भी अपमान कर रहे हैं। सर, एक पॉडकास्ट के दौरान जो ये 2004 बैच के आईपीएस है, किशन साई मीना जिनका नाम बताया जा रहा है, उन्होंने एक पॉडकास्ट के दौरान ये बात कही जिसमें दोनों, यानी कि प्रेमानंद जी महाराज और धीरेन्द्र शास्त्री दोनों पर टिप्पणी करी। मगर जब प्रेमानंद जी महाराज पर जब टिप्पणी की गई है तो अब जो उनके समर्थक है, या कह लिया जाए कि जो भी आमजन है, वो उस वायरल वीडियो को देखने के बाद अब जो संबंधित अधिकारी है उसको सस्पेंड की मांग कर रहे हैं। आपका क्या कहना है कि सर, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है जब इस तरीके के मामले में ये अधिकारी चर्चाओं में आए, इससे पहले भी इन्होंने एक विवादित बयान दिया था इसी तरीके का कि यदि भगवान होते तो हमको मुगलों के और इनकी जो है गुलामी नहीं करनी पड़ती, भगवान हमको बचा लेते। उसके बाद में अब प्रेमानंद जी महाराज पर यह टिप्पणी दी गई है। तो इस तरीके से लगातार जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अब इस संबंधित अधिकारी को सस्पेंड करना चाहिए, ये मांग कर रहे हैं। मैं बिल्कुल उस बात से सहमत हूँ। उन अधिकारी महोदय को सर्वप्रथम माफ़ी मांगनी चाहिए। उन सभी संतों से, सनातनियों से, उनके अन्यायियों से जिनके बारे में इस प्रकार के आप शब्द कह रहे हैं, वो कोई चमत्कार की बात नहीं कह रहे। आप देखेंगे उनके सत्संग में, प्रवचन में, वो भगवान से, भगवान के उपदेश, ग्रंथों के उपदेश और शास्त्रों में क्या उल्लेख है उसके बारे में चर्चा करते हैं। या जो लोग भटक गए हैं, कोई मानसिक तनाव में है, कोई अपवाद में है, कोई नशे की लत में चले गए, उन लोगों को भी सत्संग देकर और वापस से अच्छे मार्ग पर लाने का काम करते हैं। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति परंपराओं में हमारा विश्वास है। भारतीयों के घर में, प्रत्येक सनातनी के घर में पूजा, प्रार्थना, हवन, यज्ञ, गुरुजनों का, ब्राह्मणों का, संतों का सम्मान है। प्रत्येक घर में देवी देवताओं की आराधना, पूजन है। और यहाँ तो देवी देवताओं के साथ साथ में वनस्पतियों की भी पूजन है और जल आकाश की भी पूजन है, धरती माता की पूजन है और पशु पक्षी की भी पूजन करते हैं। भगवान शिव की आराधना करते हैं तो नंदी, मूसक, नाग देवता, मयूर, इन सब का भी ध्यान रखते हैं, यानी इनको भी पूजते हैं, इनका भी ध्यान रखते हैं। चींटियों को दाना डालना और गौ माता को चारा खिलाना, कोई ना कोई सनातन परंपरा में जीव जंतु, पशु पक्षी की सेवा वो धर्म से जोड़कर बताया गया है। यानी
एकमात्र भारतीय सनातन संस्कृति और ऋषियों की परंपरा है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करती है और उसी काम को लेकर प्रत्येक सनातनी करता है। लेकिन कुछ लोग इस प्रकार के विधर्मी लोग हैं, हम लोग तो दोष दे रहे हैं औरों को, लेकिन हमारे यहाँ भी कुछ इस प्रकार के विधर्मी लोग हैं जिन्हें इस पर विश्वास नहीं है। कोई बात नहीं, अपना भाव है, आपको विश्वास नहीं है, लेकिन आप कम से कम दूसरे के विश्वास को तोड़ नहीं सकते, उनका अपमान नहीं कर सकते। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए और इस प्रकार की दोबारा जीवन में कभी भी कोई भी व्यक्ति ऐसे शब्द न बोले, संतों का अपमान न करे, सनातन का अपमान न करे, उस पर कड़ी पाबंदी होनी चाहिए। मगर क्या लगता है महाराज आपको, क्यों इस तरीके की जो है टिप्पणी दी होगी? क्या मानसिकता है ऐसे लोगों की जहां पर प्रेमानंद जी महाराज इसलिए जाने जाते हैं, जिस तरीके से आपने भी बताया कि ऐसे कई लोग हैं जो अपने जीवन से भटक गए थे, सिर्फ उनके सत्संग से और उनके वचनों से वो वापस आज ठीक मार्ग पर लौट गए हैं। कई ऐसे बड़े सेलिब्रिटी हैं जिनको प्रेमानंद जी महाराज ने उस मार्ग पे सफलता भी दिलाई है और सिद्धि भी दे दी है। तो सर किस तरीके की मानसिकता रही है इस तरीके के लोगों की, जहां आध्यात्मिक की ओर से जो युवाओं को जोड़ने का मुख्यतः काम कर रहे हैं उनको इस तरीके से कहा जा रहा है? देखिए, प्यास आपको लगी है और पानी मैंने पिया है। अब मैं आपको कह दूं कि आपकी तृप्ति हो गई तो संभव नहीं है। आपकी तृप्ति तब होगी जब आप स्वयं ग्रहण करेंगे जल को। तो सत्संग वो अमृत है जिसे व्यक्ति स्वयं ग्रहण करता है तो उसे अनुभव करता है कि मुझे सत्संग का क्या प्रभाव हुआ, मेरे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ और मुझे उस सत्संग के माध्यम से क्या मिला और क्या खोया। वो श्रीमान अधिकारी बने हैं, उन्होंने, देखिए फर्क होता है शिक्षा और डिग्री में। आपने विद्या अध्ययन की है उपार्जन के लिए, साधन अपने उपार्जन का साधा है, न कि किसी के हित के लिए। प्रेमानंद जी महाराज जो सत्संग प्रदान कर रहे हैं वो उपार्जन के लिए नहीं कर रहे हैं, वो आत्म शांति के लिए कर रहे हैं, स्वयं की भी और सामने वाले की भी तृप्ति कर रहे हैं और वह प्रामाणिक बात, सत्संग में प्रामाणिक बात कर रहे हैं, न कि इधर उधर की बात कर रहे हैं। और लोगों को लाभ मिल रहा है, आपको समस्या होनी नहीं चाहिए। जिसको लाभ मिल रहा है, जिसको अनुभव हो रहा है, जिसको मन में चित्त में तृप्ति हो रही है, जिसके जीवन में परिवर्तन हुआ है, वो उनको मानता और जानता है, उनके प्रति भाव श्रद्धा रखता है। तो इसलिए किसी की भी भाव श्रद्धा को ठेस पहुंचाना वो आपका धर्म नहीं बनता। आपको नहीं विश्वास है, आप नहीं करें, अपने मन तक सीमित रखें, अपने लोगों तक सीमित रखें, लेकिन अन्य लोगों को सार्वजनिक रूप से इस प्रकार से संतों का अपमान करना और उन भक्तों का, न्यायियों को, उनके गुरु के प्रति जो श्रद्धा भाव है, उन ऋषियों के प्रति जो भाव है, उसको इस प्रकार से ठेस पहुंचाना उचित नहीं है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि श्रीमान जो भी IAS हैं वो अपना क्षमा मांगे और संतों के अपमान की जो स्वभाव परंपरा इन विधर्मियों ने अपना रखी है, कृपया आप तो कम से कम नहीं अपनाएं। भारत की सनातन संस्कृति परंपराओं को ही विश्व गुरु और विश्व बंधु के रूप में देखा जाता है और भारत की सनातन परंपरा ही ऐसी है जो दुनिया की मंगल कामना करती है, दुनिया में शांति की कामना करती है और एकमात्र भारत की सनातन परंपरा है जहाँ पशु पक्षी में, चींटी में, सब में देवता मानती है और उनको जीव जंतु पशु पक्षी को भगवान का परिवार, अपना परिवार मानती है और उसके प्रति भी श्रद्धा भाव रखती है। पर्वतों को भी संरक्षण करने का काम उस पूजा के माध्यम से सनातनी लोग करते हैं और इन सब बातों को देखते हुए सनातन परंपरा, उसकी मान्यता सर्वोपरि है, जिसकी वजह से सनातन सर्वोपरि है। तो ऐसे सनातन धर्म के मानने वालों को कम से कम इस प्रकार की बात कहना करना वो उचित नहीं है। तो आगे से ऐसी गलती ना करें, उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होंगे और हम लोगों की किसी भी आत्मा को ठेस पहुंचाना, हमारे विश्वास को ठेस पहुंचाना, उसका नुकसान जो होता है हम लोगों की अन्यायियों को, सनातन के संस्कृति परंपराओं को, मान्यताओं को मानने वालों को, उन लोगों को ठेस पहुंचाने का अगर आप काम करते हैं तो कहीं ना कहीं दंडनीय है, आप पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं तो ऐसे लोगों पर पाबंदी हो और उन्हें किसी अच्छे पद पर बैठकर काम करने का अधिकार नहीं है जो किसी भी रूप में सनातन का सम्मान नहीं कर सकते। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से जो है ये टिप्पणी की गई है, उसके बाद में पूरे देश भर में ये चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पर लगातार ये कमेंट भी कर रहे हैं और जो संबंधित अधिकारी है उसको सस्पेंड जैसी कार्रवाई की लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन तनुज शर्मा के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज, जयपुर।
और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख